हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। दिन है आ, गुरुवार का और डेट है 27 तारीख की। तो यहाँ पास ना दोपहर का वक्त हो रहा है और मैं लगी हूँ लंच बनाने की तैयारी में। तो लंच में बनाने वाली हूँ आज दोपहर में कढ़ी और चावल। तो यहाँ पास मैंने कढ़ाई निकाल लिया, साथ ही साथ निकाल लिया कुकर, क्योंकि कढ़ी चावल बनने वाला है। फटाफट से ना यहाँ पास मैं कढ़ी बनाने वाली हूँ बूंदी की। तो सबसे पहले ना बूंदी फ्राई कर लेती हूँ। थोड़ी सी बूंदी बना लूँगी, ज़्यादा नहीं, जितना मुझे अभी कढ़ी में यूज करना है सिर्फ उतनी ही। क्योंकि बूंदी ना, अगर आप कढ़ी बनाते हो तो पहले उससे ना थोड़ा सा बूंदी झाड़ लो, इसके बाद ना कढ़ी बना लो। तो फालतू को ना बनाकर मत रखो ना, फिर उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो चलिए यहाँ पास मैंने ले लिया है बेसन, थोड़ा सा, जितना मुझे बनानी है बूंदी उतना ही, और हल्का हल्का पानी डाल के इसका अच्छा सा महीन सा, ना बहुत गाढ़ा ना बहुत पतला पेस्ट तैयार कर लेना, जिससे कि बूंदी परफेक्ट बनकर तैयार हो। तो चलिए अच्छा सा घोल बन गया है। और जिससे मैं बनाती हूँ वो मैंने एक छन्नी ले ली है, साथ ही साथ एक उसको निकालने के लिए यहाँ पास मैंने ले लिया है। फटाफट से पेपर ले लेते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स बूंदी बनाओ तो उसमें से थोड़ा बहुत तेल रहता ही है, तो वो उसमें निकालने के लिए। और यहाँ पास मैंने छन्नी ले लिया। फटाफट से ना थोड़ा सा इसमें क्या था, तेल कम गरम था। जब बूंदी झाड़ो ना, तेल अच्छा खासा गरम होना चाहिए, बहुत अच्छी बूंदियाँ बनती है। बस उस कढ़ाई में गिरे बेसन और फ्राई हो जाए तो फिर बूंदियाँ ना परफेक्ट बनती है। तो चलिए एक राउंड की हमने फटाफट से बना ली है। थोड़ा सा और बना लेते हैं, क्योंकि बच्चे थोड़ा बहुत ना बूंदी खा लेते हैं ऑफकोर्स बच्चों को अच्छी लगती है ना, फ्राई की हुई सभी को अच्छी लगती है। तो चलिए यहाँ पास फटाफट से मैं बूंदी बना लेती हूँ, ज़्यादा नहीं, जैसे मैंने बताया। फिर उसी बर्तन में मैंने थोड़ा सा बेसन और घोल लिया है, साथ ही साथ इसमें डाल दिया है दही। दही और बेसन का बढ़िया सा ना घोल तैयार करके फटाफट से मैं रख लूँगी। तो कढ़ी मुझे ज़्यादा नहीं बनानी है, क्योंकि आज हम तीनों ही हैं। तो फटाफट से मुझे थोड़ा सा ही बनानी है, कि इतना कि हम तीनों खाएं और ख़त्म हो जाए। फालतू की कढ़ी बचनी नहीं चाहिए, नहीं तो फिर रखी रह जाती है, यूज इतनी ज़्यादा नहीं होती। चलिए यहाँ बस मैंने घोल तैयार कर लिया है। इसी में हल्दी और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मैं इसी में ऐड कर देने वाली हूँ, और इनको मिक्स करके रख देते हैं। इसी के साथ अदरक लहसुन का पेस्ट फटाफट से ना तैयार कर लेती हूँ। चाहे तो इनको आप बारीक बारीक ना कट कर लीजिए, या इसका पेस्ट तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पास अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने तैयार कर लिया है, जिसमें हमने बूंदी बनाई थी उसी कढ़ाई में। अगर एक्स्ट्रा तेल है तो आप निकाल दीजिए। उसी में हींग और जीरा हो गया, राई हो गई, हल्की सी मेथी हो गई। इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट, कढ़ी पत्ता, ये सारी चीज़ों को मैंने डाल दिया है। थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड कर दिया है प्याज, क्योंकि कढ़ी में प्याज ना अच्छी लगती है खाने में। इसके बाद ना जो अपने बेसन और दही का घोल तैयार किया था, कढ़ाई में ना ऐड कर दिया है। बस इसको बॉयल होने देते हैं अच्छे से। और जब कढ़ी हमारी अच्छे से बॉयल होने लगेगी, इसमें थोड़ा सा ना अजवाइन ऐड कर देंगे। स्वाद के लिए और पेट के लिए ना दोनों अजवाइन अच्छी होती है। और वैसे भी आप जो बेसन की कोई भी चीज़ बनाओ ना, तो उसमें अजवाइन डालना ही चाहिए, सही होती है। और फटाफट से ना एक साइड में रख देती हूँ चावल बनने के लिए। तो यहाँ पास कढ़ी तो मैंने रख दिया, बॉयल होने लगेगी। और यहाँ पास मैं निकाल लेती हूँ चावल, एक ग्लास के आसपास, थोड़ा सा अपने घर के अनुसार जितना लगे। और फटाफट से धो के चढ़ा देती हूँ, ताकि मेरा चावल भी बन जाए और साथ ही साथ ना कढ़ी। तो चलिए आज का हमारा लंच यही है, कढ़ी और चावल। तो प्लीज़ आप लोग जो लोग ना मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आप लोग भूल जाते हैं, तो प्लीज़ सभी लोग लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। चलिए इसके बाद ना कढ़ी बॉयल होने लगी थी, और इसमें हमने बूंदी ऐड कर दिया, ताकि बूंदी भी अच्छे से पक जाए। और बूंदी डालने के बाद ना कढ़ी फिर गाढ़ी हो जाती है, तो पहले ही थोड़ा सा ऐड कर दो ना, तो कितना गाढ़ा पतला बनाना है वो मालूम रहता है। तो चलिए यहाँ पास हमारा कढ़ी चावल बनकर तैयार हो गया है। फटाफट से खाना पीना खाते हैं। इस खाना पीना खाने के बाद के ना, एक थोड़ी देर के बाद का वीडियो है। फिर मैं लेट गई थी, और
बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कुछ करने का। तो अब थोड़ा सा ना दवाई ववाई लंच के बाद दोपहर वाले में थोड़ा सा खाई, इसके बाद सही लग रहा। तो अब मैं फटाफट से ना काम निपटाऊंगी, क्योंकि मेरे आज बहुत सारे काम बाकी हैं। सुबह वाले जो काम होते मैंने कुछ भी नहीं किया था। सुबह प्रॉपर मैंने रेस्ट किया, दोपहर से ही मैंने अच्छे से अपना ब्लॉग भी स्टार्ट किया, साथ ही साथ घर का काम भी। और सुबह बिल्कुल इच्छा ही नहीं हो रही थी, तो मैंने थोड़ा बहुत काम निपटाया, फिर मैंने छोड़ ही दिया था। तो चलिए अब लगते हैं घर के काम में। घर के तो काम करने ही पड़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा नहीं, कपड़े साफ़ सफाई तो करनी ही पड़ेगी। तो सबसे पहले तो मैं गैस स्टोव अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। सारे लंच के बर्तन बहुत ज़्यादा नहीं थे, बस 3-4 थाली, कढ़ाई और कुकर ही थे। तो बर्तन मैंने अच्छे से ना भिगो दिया है। और सुबह के भी मेरे ब्रेकफास्ट के बर्तन रखे हुए हैं, सॉरी वो बर्तन ना दो मतलब डबल हो गए, ब्रेकफास्ट के भी बर्तन पड़े रह गए थे और अभी लंच के भी हो गए हैं। तो पहले तो सारे बर्तन मैंने अच्छे से पानी डाल दिया ताकि जल्दी से फूल जाए ना, फिर अच्छे से बर्तन साफ़ हो जाता है, ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। फटाफट से पूरा गैस स्टोव हो गया, पूरा प्लेटफॉर्म बढ़िया से मैंने क्लीन कर लिया है। और जैसे बताया कि सुबह ना तो ब्रेकफास्ट के बर्तन मैंने धुले और ना ही पूरा किचन मैंने साफ़ किया, सिर्फ ब्रेकफास्ट बनाया था। फिर इसके बाद ना दवाई ववाई खा, जब जाके थोड़ा सा मुझे सही हुआ। फिलहाल अब ठीक हूँ, और थोड़ा बहुत अभी तो एक दिन में तो ठीक नहीं हो सकते। इसके बाद ना फटाफट से अब मुझे लगाने हैं कपड़े। कपड़े हम लोगों के भी आने जाने के साथ ही साथ घर में भी बहुत 3-4 दिन के कपड़े हो गए थे। अगर ऐसे सोचते जाएंगे ना तो फिर रखते जाएंगे तो फिर बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। फाइनली मैं जल्दी से कपड़े लगा देती हूँ, फिर जब तक मैं कपड़े धुलेंगे मैं फटाफट से ना अपना जो बर्तन है, बर्तन वाला काम भी मैं जल्दी से ना निपटा लेने वाली हूँ। तो चलिए बर्तन से कपड़े बताएं। कपड़े अभी यहाँ पास दिख रहे हैं, थोड़े बहुत ना दूसरे वाले वॉशरूम में भी अभी रखे हुए हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी से लगाते हैं। और कल पानी नहीं था, पानी की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, इसी वजह से ना आज थोड़ा सा काम मेरा कपड़े वाला ज़्यादा बढ़ गया है। और ये सारे बकेट वकेट आप लोग देख रहे हैं, ये एक्स्ट्रा मैं अपने स्टोर रूम में रखती हूँ जब पानी थोड़ा सा कम हो रहता है। या फिर अभी ना इसे पानी 2 दिन मोटर नहीं चली तो टैंकर पानी का आया था, तो पानी हम स्टोर करके रखे हुए थे। तो ये सारे बर्तन निकाल लिया था, अभी फ़िलहाल इनकी ज़रूरत नहीं है। वैसे भी 3-4 में बकेट इस वाले बाथरूम में, साथ ही साथ 2-3 बकेट दूसरे वाले वॉशरूम में डेली निकाल के ही रखती हूँ। तो जो एक्स्ट्रा मैंने बर्तन निकाले थे ना, इन सारे रख देने वाली हूँ, क्योंकि जितने सारे बकेट और टब निकालेंगे ना उतना फिर साफ़ सफाई भी उनकी करनी पड़ती है। तो जब आवश्यकता होती है जब मैं एक्स्ट्रा बर्तन निकाल लेती हूँ, नहीं बाकी के रख देती हूँ। तो चलिए यहाँ पास मैं मशीन में फटाफट से लगा देती हूँ और फिर चलते हैं अपने बर्तन सर्तन साफ़ करने के लिए। और इसी के साथ ना जो साड़ियाँ थी, साड़ी तो मैं वॉशिंग मशीन में डालना नहीं है, और जो डेली साड़ी नहीं पहने जाती तो उनको ना मैं सर्फ से साफ़ भी नहीं करती। यहाँ पास मैंने ले लिया है, जेंटल ले लो, इजी ले लो, इनसे ना साड़ियाँ अच्छे से साफ़ होती हैं, या शैम्पू से भी आप साफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ पास मैंने साड़ियों को अच्छे से ना भिगो कर 10-15 मिनट के लिए ना छोड़ दूँगी ताकि अच्छे से ये फूल जाएँ। फिर इसके बाद इनको फटाफट से मैं धुलाई कर दूँगी, ज़्यादा वक्त इनको मतलब साफ़ करने के लिए नहीं लगता है। तो यहाँ पास साड़ियों को मैंने भिगो दिया है और दोनों साड़ियाँ अलग अलग करके रख देती हूँ ताकि एक दूसरे का कलर आपस में निकल के मतलब एक दूसरे में कलर ना लगे, अगर निकले भी तो। चलिए यहाँ बस मैंने रख दिया सब दोनों भिगो कर, और बस साड़ियाँ इधर मैंने भिगो दिया, उधर मेरे वॉशिंग मशीन में कपड़े लगा दिए हैं। और अब चलते हैं फटाफट से ना किचन में बर्तन साफ़ करने के लिए, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो मैं पहले ही अच्छे से क्लीन कर लिया था, काउंटर टॉप पूरा, और बस रह गया है साफ़ करने के लिए बर्तन। तो यहाँ पास बर्तन को मैंने एक बार ना खाली पानी से साफ़ कर लिया है, और जल्दी से पहले सिंक साफ़ कर लेती हूँ। और या पहले कर लो या बाद में कर लो, तो थोड़ा सा ना चिपचिपी से सिंक लग रही थी पूरी, तो मैं आज पहले ही साफ़ कर लेती हूँ ताकि बर्तन हमारे सारे ख़राब ना हों। इसके बाद ना फटाफट से बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। तो बर्तन ना साफ़ कर रही थी, बहुत ठंडा पानी, ठंडा जैसे पानी आ रहा था ना, थोड़ा सा पानी करते हैं गरम, गरम पानी लेना ना तो बर्तन बहुत अच्छे से क्लीन भी होते हैं और साफ़ करने में भी आसानी रहती है। तो यहाँ बस मैंने पानी थोड़ा सा ना गरम कर लिया था ताकि जल्दी से बर्तन अच्छे से क्लीन हो जाए, और नहीं तो फिर वो चिपचिपे से रहते हैं, कितना भी आप बर्तनों को ना साफ़ कर लो। तो चलिए, जुकाम बहुत ज़्यादा हो के रखी है, अब इतनी छींकें आ रही है ना, मेरे मुझे थोड़ी सी वैसे भी प्रॉब्लम है, और ऊपर से ना आने जाने में यहाँ वहाँ बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। डेली मतलब हमारा काम नहीं है यहाँ घूमना फिरना, ज़्यादा जाते आते कहीं नहीं है ना,
जब ऐसा कहीं हो जाता है थोड़ी सी तबीयत तो ख़राब हो ही जाती है। तो चलिए कोई बात नहीं, 1-2 दिन में ठीक हो ही जाएगा। तो चलिए सारे बर्तन को मैंने मल लिया है, फटाफट से अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ और इसके बाद दिखाते हैं क्या क्या काम है। मतलब मॉर्निंग वाले ना सारे काम मेरे शाम को करने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पास कल मैंने शाम को ना खाना ही बाहर से मंगा लिया था, क्योंकि कल मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी घर में बनाने का। उसी पे मैंने थोड़ा सा ना बिरयानी ना ऑर्डर कर दी थी। थोड़ा सा अच्छी भी होती है, उस पर सब्जी वब्जी भी रहती है तो सही रहती है खाने में। और एक बच्चे का और मैं ही थी, एक बच्चे का मेरा शिवरात्रि का व्रत था, तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही मैंने ऑर्डर कर दिया था। मेरी तो हिम्मत नहीं थी खाने की, खासकर मैंग के लिए। चलिए बर्तन यहाँ पर धुल चुके हैं। बर्तन धुलने के बाद एक बार ना फटाफट से और प्लेटफॉर्म में हाथ मार देती हूँ, क्योंकि बर्तन धोने के बाद थोड़ा बहुत पानी फैल जाता है ना प्लेटफॉर्म में, तो उसको भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और पूरे में मैंने एक बार फिर से साफ़ कर दिया। चलिए किचन का काम फाइनली मेरा कंप्लीट होता है। तो मैं वक्त बताऊँ तो तकरीबन 4:15 के आसपास का टाइम होगा। तो चलिए ये जो कपड़ा था उसको अच्छे से साफ़ करके निचोड़ के 2-3 पानी में रख देती हूँ। और अब चलते हैं, हाँ, एक राउंड के ना मेरे कपड़े भी धुल चुके होंगे, तो फटाफट से मैं कपड़े भी अपने निकाल ली, दूसरे लगा दी धुलने के लिए। इसी के साथ ना झाड़ू फटाफट से निकाल लेती हूँ। जैसे बता, सुबह मेरा ज़्यादा कुछ काम करने की मन भी नहीं था, हिम्मत भी नहीं थी, और मैंने मोस्टली ना छोड़ ही दिया था। ब्रेकफास्ट और क्रस्ट मैंने बना लिया था, फिर इसके बाद कुछ भी नहीं किया था। तो चलिए फटाफट से ना झाड़ू निकालते हैं। पोंछा तो नहीं निकालूंगी, एक बार मैंने पूरे घर में ना झाड़ू अच्छे से निकाल लेने वाली हूँ, और ताकि ना थोड़ा बहुत जो धूल मिट्टी है वो अच्छे से निकल जाएगी। पोंछा तो आज अब क्या लगेगा, कल ही लगने अच्छे से, फिर मैं कल थोड़ा सा ना लगाऊंगी। तो चलिए झाड़ू निकाल लेते हैं जल्दी जल्दी से। और वक्त मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि 4:30 बजे के आसपास सब मुझे घर का काम करते करते ना, बर्तन झाड़ू जितना भी काम है, 5 बजे का टाइम हो गया था। इसी के साथ ना मोस्टली कपड़े मेरे उधर के धुल ही चुके हैं। अब रह गई थी साड़ियाँ, तो इनको भी फटाफट से अच्छे से धुल लेते हैं। तो इसमें ना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि बस आप इसको भिगो दो 15-20 मिनट के लिए, बढ़िया से फूली रहती है। इसके बाद ना हल्के हाथों से इनको बस ऐसे साफ़ कर लो, फिर 3-4 पानी से बढ़िया से निचोड़ लो तो सही हो जाता है। साड़ियों में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि साड़ियाँ भी इतनी ज़्यादा गंदी नहीं होती है, बस पहनना है, और पहन के ज़्यादा इनमें काम इंसान करता नहीं है। जो डेली पहनते हैं ना, वो वाली साड़ियाँ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है साफ़ करने में। और इनको साफ़ करके रख देती हूँ, क्योंकि इनको अगर मैंने ऐसे ही रख दिया ना तो फिर ऐसी ही रखी रह जाएंगी। मेरे पास वैसे भी 2-3 साड़ियाँ कब से पड़ी हुई हैं धुलने के लिए, बस मैं सोचती हूँ धुलने के लिए और धुल नहीं पाती हूँ। तो देखती हूँ कि अभी गर्मियाँ जैसे हो गई ना, तो अच्छी खासी धूप होने लगी है, तो बढ़िया से आप धुल दो, और अच्छी खासी साड़ियों में धूप लग जाए तो सही रहता है। वैसे भी बहुत बहुत साड़ियाँ ऐसी हैं कि बहुत दिनों से निकाली नहीं गई है, तो मैं इस बार सोच रही हूँ ना कि सभी साड़ियों को एक बार ज़रूर धूप दिखाई जाए, सही रहता है, क्योंकि बहुत कपड़े होते हैं जो बहुत बहुत दिन पहने भी नहीं जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं आ गई थी छत में, और धूप करके रखा है, तो मैंने अभी तो डाल दिया है। कुछ कपड़े सूख जाएंगे अभी, कुछ कपड़े कल सुबह मैं निकालूंगी। तो चलिए यहाँ पर साड़ी यहाँ मैं फैला देती हूँ, और इसके बाद बाकी के जो कपड़े हैं उनको भी फटाफट से। और सूर्य भगवान अभी अच्छी खासी धूप करके रखे हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है नहीं, और हल्की हल्की सी हवा भी चल रही है। तो मौसम अच्छा था ना, बहुत ज़्यादा धूप है ना बहुत ज़्यादा। आज का पूरा दिन ऐसे ही निकला। और इसके बाद ना डेली के सबके कपड़े थे, मोस्टली डेली वाले ही कपड़े होते हैं, और बच्चों के कुछ ड्रेस भी रखे हुए थे जो धुलने के लिए गांव जाने से पहले मैंने रख दिया था धुलने के लिए, और रखे ही रह गए। तो फटाफट से मैंने आज सब कपड़े जितने हुए थे उतने फ़िलहाल लगा दिए हैं, क्योंकि डेली के कपड़े फिर डेली आज कल वैसे भी ना हमारी कॉलोनी में थोड़ी सी पानी की प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं। तो मैं कोशिश मेरी यही रहेगी कि जैसे कि डेली के कपड़े ना डेली साफ़ कर लो, तो ऐसे में ना पानी का जो सेटअप है सही रहता है, कि इतना ज़्यादा ना ख़त्म नहीं होता है। डेली के कपड़े डेली धुलो, जिस दिन बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं धुलने के लिए ना, तो फिर आपको उस टंकी का पानी भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। चलिए यहाँ बस कपड़े फैला देते हैं, और पूरे घर के काम से फुर्सत हो गए। फिर जो सुकून वाली चाय होती है ना, वो बैठ के चाय पीने वाली हूँ। फिर आ गई हूँ
किचन में कपड़े उपड़े फैलाने के बाद तो मैं यहाँ पास चाय भी बनाऊँगी, साथ ही साथ बच्चों को कुछ खाना भी था। तो फ़िलहाल ना घर में आजकल मतलब सभी चीज़ें ख़त्म है। जैसे कि सूजी वूजी होती है ना, शाम को कुछ कुछ बच्चों को मैं बना देती हूँ। तो फ़िलहाल से सारी चीज़ें ख़त्म है और मैं कुछ सोच रही थी ना, सबकी थोड़ी थोड़ी तबीयत ठीक भी नहीं थी, कुछ अच्छा सा बना कर दो जो कि नुकसान ना करे, क्योंकि मैदे वैदे वाली सारी चीज़ें ना सही नहीं रहती हैं। तो यहाँ पास बच्चों के लिए मैं बनाऊँगी पराठे और चाय हो जाएगी, और मैं अपने लिए चाय, तो चाय पराठे शाम को बनाकर बच्चों को दे दूँगी खाने के लिए। तो यहाँ पास मैंने आटा छान लिया, आटा मैंने सबके लिए छान लिया, मतलब रात के लिए भी। अब बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि शाम का ही वक्त हो चुका है। तो आटा लगा कर रख दूँगी तो रात के लिए भी यहाँ पास हो जाएगा। इसके बाद में जो लंच के बर्तन अभी मैंने धुले थे, जो सूख गए, इनको फटाफट से ना मैं अरेंज कर देती हूँ। इसके बाद ना पे चाय रखती हूँ, फटाफट से पराठे बनाती हूँ बच्चों के लिए, और फिर वही डेली का अपना एक रूटीन। तो आज का कुछ ब्लॉग मेरा ऐसा था। प्लीज़ आप लोग अगर ब्लॉग मेरा देखते हैं तो पूरा देखा करें, बिना स्किप किए हुए, और एक लाइक एक कमेंट तो बनता है। आप लोगों को याद दिलाना पड़ता है क्योंकि आप लोग लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भूल जाते हैं। चलिए सारे बर्तन यहाँ पास मैं अरेंज कर देती हूँ। और तो चलिए कुछ ऐसा रूटीन था मेरा दोपहर तकरीबन 12:30 से लेकर और तकरीबन 5:30 तक। तो थोड़ा सा ना भाग दौड़ हो गई आज ज़्यादा, क्योंकि यही सारे काम ना सुबह सुबह वाले काम मुझे ज़्यादा हो गए थे। अब फटाफट से ना सारे बर्तन अरेंज करूँगी, साथ ही साथ ना बच्चों के लिए पराठे बनाऊँगी, और अपने लिए यहाँ पास मैं चाय रखूँगी। और चाय मैंने रख दिया है, आटा मैंने से बता कि पहले ही गूँथ लिया था। इसके बाद सारे बर्तन मैंने अरेंज किए हैं, और ये दूध अभी निकाला फ्रिज से, तो इसकी मलाई ना इकट्ठा कर देते हैं, क्योंकि आपको दूध के साथ दही घी सब चाहिए, तो सबकी व्यवस्था करनी ही पड़ती है। चलिए ये मलाई इकट्ठा हो गई, इसको डाल देते हैं फ्रिज में। जब ये कंटेनर फुल हो जाता है, अच्छा खासा घी बन जाता है, मतलब बाहर से नहीं ख़रीदना पड़ता, तो अपने घर का घी और अच्छा शुद्ध मिलावट नहीं रहती है। बस ब्लॉग को ख़त्म करेंगे। आप लोगों को अच्छा लगेगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा।